बस इतना ही कहना चाहेंगे। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। मुझे अपने पिता पर गर्व है। यह बिलख बिलख कर कहने वाले भारतीय नागरिक का नाम है इमरान। वह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी से मारे गए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ के बेटे हैं। हम सबको बहुत दुख है इमरान। देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन उससे भी गहरा दुख और शर्म इस बात का है कि आपके पिता और आपको रिसीव करने के लिए बिहार में न सीएम पहुंचे, न 2 डिप्टी सीएम पहुंचे, यहां तक कि एसएसपी और डीएम भी नहीं पहुंचे शहीद को सम्मान देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट का यह दृश्य है। ध्यान से देखिए यह दृश्य और महसूस कीजिए कि सरहद पे जो हमारे जवान मारे जाते हैं, उनके परिवार वालों का कैसा अपमान किया जाता है। जी हाँ, यह तस्वीर बाकी सब कुछ कह रही है, लेकिन चीख चीख कर यह कह रही है कि जब जम्मू के आरएस पुरा में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ की गोली लगकर हत्या होती है, वह मारे जाते हैं वहाँ पर, और जब उनका परिवार दुख से बिलखता हुआ उनका बेटा इमरान एयरपोर्ट पर मौजूद होता है, तब सारा सिस्टम कहाँ गया? किस तरह से सारा का सारा सामान वह खुद ढोकर ला रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल उनको रिसीव करने में बिहार की डबल इंजन की सरकार ने नहीं अरेंज कराया। वजह क्या पूछा जा सकता है नीतीश कुमार से, वहाँ के मुख्यमंत्री से, वहाँ के 2 डिप्टी सीएम से, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से? असल बात यह है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बिहार की सरकार सेलिब्रेशन में मगन थी, और उससे भी बड़ी बात, जो छुपी हुई बात है, जो कोई मीडिया नहीं बता रहा, वह हम बता रहे हैं कि दरअसल पूरा का पूरा बिहार, नीतीश बाबू और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री तैयारी में बिजी थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, फिर चुनावी रैली होने वाली है। ऐसे में बीएसएफ के जवान, उसके परिवार, उनके साथ खड़े होने का किसे समय है भला? और उन्हें लगता है कि जब मोदी जी बिहार आके दहाड़ेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह जो बड़ा सवाल है, यह जो वीडियो चीख चीख कर कह रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो सरकार जुड़ी हुई है नीतीश कुमार की, वह सरहद पर मारे जाने वालों का कैसा अपमान करती है। बहुत बुनियादी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि जो बुनियादी सुविधा मुहैया करानी चाहिए थी शहीद इम्तियाज़ के परिवार को, वह क्यों नहीं मुहैया कराई गई? और आखिर क्या ऐसा कंपल्शन है कि कोई बड़ा नेता, अगर आप ध्यान से देखें यह पूरा वीडियो तो आपको दिखाई देगा कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं परिवार के सम्मान में, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। सवाल बहुत तीखा है और जो पूछा जाना चाहिए, और तकरीबन हर जगह इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देखिए कि जो मारे गए इम्तियाज हैं, उनके परिवार के सम्मान के लिए डीएम एसएसपी तक नहीं पहुंचते हैं। नीतीश जी और उनकी सरकार तो गायब रहती है। साइड के नेताओं को भेज दिया गया है रिक्त स्थान भरने के लिए। यहां पर दिखाई देते हैं तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति में हैं, जो खुलकर कहते हैं कि इनके साथ, इनके दुख के साथ छपरा के मारे गए सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के साथ सारा का सारा बिहार और देश खड़ा है।
जो शहीद परिवार, उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया। शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है, डाइवर्सिटी है हमारे देश में। सवाल ये है कि क्या बिहार और आंध्र प्रदेश अलग अलग ढंग से सीमा सरहद पर मारे गए अपने सैनिकों के साथ ट्रीटमेंट करता है? नीतीश कुमार क्या दिखाना चाहते हैं इस तरह से बदसलूकी करके कि बिहार की धरती, बिहार की सरकार सिर्फ और सिर्फ चिंता करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी की? यहां पर देखिए यह फोटो है मुरली नायक जो मारे गए थे सरहद पर। इसी दौरान उनके शव को लेकर कौन जा रहा है आप खुद पहचान सकते हैं। यह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं जो कंधा दे रहे हैं। सवाल बहुत साफ है कि क्या इस तरह का ट्रीटमेंट मोहम्मद इम्तियाज और उनके परिवार को नहीं मिलना चाहिए था? जब वहां पर तेजस्वी पहुंच सकते हैं तब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है और इसलिए भी बड़ा सवाल है क्योंकि हमने देखा है कि बिहार की धरती का इस्तेमाल बार बार शहीदों के नाम पर वोट मांगने के लिए तो होता है, लेकिन उन्हें सम्मान देने के लिए नहीं किया जाता है। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ 22 तारीख को, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर न जाकर आए थे इसी बिहार की धरती में। और आप देखिए सीज फायर हुआ, अहम बैठक हुई, प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बिहार में तैयारी उनकी रैली की चल रही है। यह जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को उठाना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, जिस तरह से एक के बाद एक जो नफरती ब्रिगेड है, वह भारत और पाक के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति है उस पर अपनी रोटियां और अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगी है। इस पर बतौर भारतीय नागरिक हमें बेहद सतर्क निगाह बनाए रखनी है, क्योंकि देखिए देश के विदेश सचिव विक्रम मिस्री वह नहीं बचते हैं, उनकी बेटी तक पर निशाना साधा जाता है। और मत भूलिए कि यही ब्रिगेड हमला बोलती है पहलगाम में मारे गए नौसेना के सैनिक, उनकी पत्नी हिमांशी के ऊपर भी सेम ट्रोल आर्मी है। तो एक तरफ तो इस ट्रोल आर्मी को बेलगाम छोड़ दिया गया है और दूसरी तरफ हमें यह तस्वीर दिखाई देती है। यह तस्वीर बहुत लंबे समय तक बिहार के नीतीश कुमार और उनके समर्थन में खड़ी भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछती रहेगी कि सीमा पर मारे गए जवानों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट कितना गलत है। फिर से सुनिए उनके बेटे इमरान का यह पूरा स्टेटमेंट। बस इतना ही कहना चाहेंगे, आई एम प्राउड ऑफ माय फादर, आई एम प्राउड ऑफ माय फादर एंड आल्सो जो ने जितने भी देश को अपना बलिदान दिया, जितने भी शहीद लोग हैं, आई एम सैल्यूट टू हिम। वह सिर्फ यही नहीं कह रहे कि उन्हें अपने पिता पे गर्व है, वह यह भी कह रहे हैं कि जितने लोग मारे गए हैं, जितने लोगों ने बलिदान दिया है, वे सबको सलाम पेश करते हैं। इज्जत सभी को मिलनी चाहिए। शुक्रिया।